अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम क्लास यानी फिर से इंग्लिश का पेपर सॉल्व करके लाया हूं। पिछला क्लास भी आपने देखा था और आपने बार बार यही रिक्वेस्ट की थी कि सर फिर से आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करके लाएं, तो मैं आज फिर से आपके लिए इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करके लाया हूं। लेकिन इसमें वही तरीक़ेकार है जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपके साथ शेयर किया था। 3 सिनोनिम, 3 एंटोनिम, प्रीपोजिशन, करेक्शन, यानी कि जो पैटर्न मैंने आपको बताया आपको उसी पैटर्न पर चलना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ज़रूर कामयाबी अता करेगा। तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो नॉट सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज़्यादा। इस पी पेपर में आप देख रहे हैं इंग्लिश के पोर्शन में 3 एंटोनिम्स आए हैं, 3 सिनोनिम्स आए हैं। जो मैंने प्रीवियस क्लास शेयर किया था कि किस तरह से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो भी पैटर्न मैंने शेयर किया था उसी हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि 3 एंटोनिम 3 सिनोनिम, यहाँ कभी कभी 4 एंटोनिम और 4 सिनोनिम आते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको इन पर करना है। 31 से इंग्लिश से 31 क्वेश्चन है। एंटोनिम्स ऑफ प्रोवोक इज ए इन्वोक, बी इनकोरेज, सी सूट, डी एग्रीगेट। एग्रीवेट और जो ये ए सीट क्वेश्चन लिखा गया है एंटोनिम्स ऑफ प्रोवोक अक्साना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी सूत यानी सुकून देना, वो हो जाएगा अक्साना, और सूत यानी सुकून देना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है 32 है हमारे पास एंटोनिम्स ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ जो है वो है कामयाब होना, फतह पाना। ट्रायम्फ लफ्ज़ की मीनिंग जो है अल्फाज की वो है फतह, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो विन दिया गया है, विन भी फतह है, कामयाबी है, एक्साइट है और फाल है और रिव्यू है। यहाँ पर ऑप्शन पर जब हम तवज्जो देते हैं तो ट्रायम्फ का जो विन है वो तो सिनोनिम हो जाएगा। इस हिसाब से फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रायम्फ मीनिंग इन उर्दू। मैंने आपके लिए आसानी कर दी है, जीत, कामयाबी, फतह हासिल करना, ये तीनों मीनिंग है ट्रायम्फ की। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हो जाएगा फेल, फॉल, गिर जाना, डिफीट या फेल। डिफीट तो नहीं दिया गया, तो यहाँ पर करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेल या फॉल, जो भी हो। क्लियर नहीं आ रहा, फेल हो तो भी करेक्ट होगा, फॉल हो तो भी ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी है एंटोनिम का, क्योंकि 3 एंटोनिम दिए गए इस पेपर में। तीसरा क्वेश्चन एंटोनिम का है एंटोनिम्स ऑफ क्रोक्ट। क्रॉक्ट का एंटोनिम्स, क्रॉक्ट की मीनिंग है ट्रेडा। क्रॉक्ट मीन्स ट्रेडा, यानी कि जो सीधा ना हो। यानी कि यहाँ पर आप इसके एंटोनिम्स ढूंढना है, अपोजिट वर्ड्स ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट वर्ड इसका हो जाएगा कार्व्ड लिखा हुआ है, बेंट लिखा हुआ है, स्ट्रेट लिखा हुआ है, रूल्ड लिखा हुआ है। रोल्ड जो है वो सर्किल में हो उसे रोल्ड कहते हैं, और कर्व्ड जो मुड़ा हुआ हो उसे कहते हैं बेंट, भी मुड़े हुए को कहते हैं स्ट्रेट, कहते हैं सीधे को। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेट। यहाँ पर मैंने मीनिंग दी है आपके लिए सेपरेट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्रॉक्ड यानी ट्रेडा, स्ट्रेट यानी सीधा। उसके बाद हमारे पास फिर सिनोनिम्स है, क्योंकि 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स हैं इस पेपर में। सिनोनिम्स ऑफ कोजेंट इस ए ऑप्शन है फोर्स, बी ऑप्शन है कन्विंसिंग, सी ऑप्शन है प्रेस्क्यू और डी ऑप्शन है टेंटेटिव। ये जो ऑप्शन है कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर कोई अल्फाज आगे पीछे हो तो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं खुद, लेकिन मेन मकसद हमारा है उसके एन आंसर तक पहुंचना, एंटोनिम्स के सिनोनिम्स की तरफ पहुंचना, सिनोनिम्स ऑफ कोजेंट की तरफ पहुंचना। पहले तो इनकी मीनिंग आनी चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है। चलते हैं इसकी मीनिंग की तरफ। कोजेंट की मीनिंग्स क्या है?
कोजेंट मीन से समझदार और कन्विंस मीन से कायल करने वाला। कन्विंस्ड मीन्स कायल करने वाला और कोजेंट मीन्स समझदार, समझने वाला। ये इसी टाइप से एक पेपर पास्ट में भी सिंध पब्लिक वालों ने दिया है, वो भी मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा है। सानानिम्स ऑफ कोजेंटिस, यहाँ पर कुछ ऑप्शन चेंज है, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए ये भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने दिया है, लेकिन ऑप्शन चेंज दिए हैं, तो यहाँ पर भी जो है कन्विंसिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी सानानिम्स का है, सानानिम्स ऑफ। उसके बाद जो हमारे पास है 35 नंबर, सानानिम ऑफ एग्जॉस्परेटेड। एग्जॉस्परेट पूछ रहा है, कभी कभी प्रेटेड पूछता है, तो इनको क्लियर करना है। ये जो है आसान है, लेकिन इनके जो ऑप्शन है बहुत इजी है, लेकिन इसकी जब तक आपको मीनिंग नहीं आएगी तो आप करेक्ट ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते। ऑप्शन है हमारे पास ए हैप्पी, बी जॉयस, सी एंगर और डी जो है वो है टायर्ड। चलते हैं इनकी मीनिंग की तरफ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। इनकी मीनिंग क्या है और इनका जो है सानानिम क्या हो जाएगा। एग्जॉस्परेटेड की मीनिंग है भड़कना, भड़काना, भड़काना, और एंगर जो है उसका है गुस्सा। यानी इसकी जब आप मीनिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा इरिटेट, यानी गुस्सा आ जाना। तो इसी हिसाब से ये एक दूसरे के सानानिम हुए। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इंग्लिश का, और ओवरऑल पेपर में 36 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है सानानिम्स ऑफ टेन्यूअस। टेन्यूअस का सानानिम्स पूछ रहा है। ए है सिग्निफिशेंट, सिग्निफिशेंट की मीनिंग है अहम। डेलिकेट, डेलिकेट की मीनिंग आपको आती होगी नाजुक। और उसके बाद जो सी ऑप्शन है लेंथी, लेंथी यानी लंबा, और पॉन्डेरियस है। तो इनमें से जो पहले टेन्यूअस की मीनिंग देखेंगे तो आपका वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। टेन्यूअस की जो मीनिंग है वो है कमज़ोर। टेन्यूअस की मीनिंग हो जाएगी कमज़ोर, और डेलिकेट जो है उसकी मीनिंग हो जाएगी नाजुक। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डेलिकेट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो कि हमारे पास 37 क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास 37, ये आर्टिकल का सेंटेंस आया है, वी नीड टू प्रोटेक्ट डैश इन्वायरमेंट। हमें जो है इन्वायरमेंट का प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये एक जनरल फेथ के हिसाब से, जनरल जो है ट्रुथ के हिसाब से सेंटेंस है। इसके हिसाब से आई थिंक द यूज़ होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वी नीड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। और अगर कोई अलिफ की प्रोनाउंसिएशन हो तो एन यूज़ करते हैं, अगर नहीं हो तो ए यूज़ करते हैं। यहाँ पर अलिफ की प्रोनाउंसिएशन भी शो हो रही है, लेकिन एक जनरल हिसाब से जो है ये वर्ड यूज़ हो रहा है। जिस तरह से हम कहते हैं द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो इसी तरह से ये भी यूज़ हो रहा है, इसलिए इसके साथ इन्वायरमेंट के साथ द यूज़ होगा। वी शुड abstain, एब्सटेन जो है इसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज़ होती है। abstain फ्रॉम टेलिंग अ लाई, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी फ्रॉम यूज़ होगा इसके साथ। उसके बाद है टू क्राई वोल्फ मीन्स, ये एक इडियम है, इडियम की क्लास में ऑलरेडी रख चुका हूँ, आप उस इडियम की क्लास को देखें। उसके बाद 39 जो हमारे पास है वो है टू क्राई वोल्फ। इसकी मीनिंग जो हो जाएगी वो कंप्लीट ये हो जाएगी कि जब आप हेल्प के लिए पुकारें और जब आपको हेल्प की ज़रूरत ना हो, और जब रियली आपको हेल्प की ज़रूरत हो और आप पुकारें, तो लोग समझें कि आप जो है ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही पुकार रहे हैं उनको। ये एक कहानी भी है, उसके हिसाब से है ये। यानी कि किसी को झूठा पुकारना, और झूठा पुकारे वो हकीकत समझ बैठे, और फिर आप हकीकत में पुकारें वो झूठ समझें। तो इसका जो होगा टू लिसन ईगरली नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है टू गिव फॉल्स अलार्म ये हो जाएगा। टू टर्न पेल, टू कीप ऑफ स्टारवेशन ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वन वर्ड फॉर हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इज,
और उसके बाद 40 नंबर और लास्ट नंबर है इंग्लिश का, वन वर्ड फॉर अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इज। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी एक आप रिमेंबर कर लें, और इडियम भी। इडियम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, करेक्शन, सानानिम्स, एंटानिम्स, पैसिव नरेशन, इन टॉपिक पर इंग्लिश में ग्रैब कर दें। इंशाल्लाह आपकी पूरी इंग्लिश एसएसटी की कैटेगरी की इसी से ही आएगी। तो वन वर्ड्स इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो वन वर्ड्स हो जाएगा मिजोलॉजिस्ट हो जाएगा। मिजोलॉजिस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन डी है। तो इसी हिसाब से आज का हमारा इंग्लिश का क्लास कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में हाज़िर होऊंगा। साजिद वर्ड से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह साइंस कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल से हम साइंस कैटेगरी के भी क्लास रख रहे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स को। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।